प्राचीन समय की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नगर में ठहरे हुए थे। प्रतिदिन सैकड़ों लोग उनसे मिलने आते और जीवन की समस्याओं का समाधान पूछते। बुद्ध हमेशा सरलता और करुणा से उत्तर देते थे। एक दिन नगर का एक धनी व्यापारी उनके पास आया। उसके चेहरे पर चिंता और बेचैनी साफ झलक रही थी। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान, मेरे पास धन, प्रतिष्ठा और परिवार सब कुछ है, फिर भी मन हमेशा असंतुष्ट रहता है। नींद नहीं आती, चैन नहीं मिलता। कृपया मुझे शांति का मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने मुस्कुराकर उसे पास बैठने का संकेत दिया और पूछा, तुम्हें सबसे अधिक डर किस बात का है? व्यापारी ने तुरंत उत्तर दिया, मुझे डर है कि मेरा धन और वैभव कहीं नष्ट न हो जाए। इसी डर से मैं हमेशा घबराया रहता हूं। बुद्ध ने कहा, यदि किसी पात्र को लगातार भरते रहो और कभी खाली न करो तो एक दिन वो छलक जाएगा और सारा पानी व्यर्थ बह जाएगा। तुम्हारा मन भी उसी पात्र की तरह है। तुमने धन तो खूब इकट्ठा कर लिया, लेकिन उसे दूसरों के हित में उपयोग नहीं किया। इसी कारण तुम्हारे भीतर डर और असुरक्षा ने घर बना लिया है। व्यापारी गहराई से सोच में पड़ गया। उसने पूछा, तो क्या मुझे सब कुछ दान कर देना चाहिए? बुद्ध ने शांति से कहा, नहीं, दान केवल धन का ही नहीं होता। दान का अर्थ है दूसरों के प्रति करुणा, सेवा और प्रेम। यदि तुम अपने धन का कुछ भाग गरीबों, भूखों और जरूरतमंदों के लिए लगाओगे तो तुम्हारा मन हल्का होगा, और यदि तुम अपने परिवार और समाज के लिए सच्चे मन से सेवा करोगे तो तुम्हें आंतरिक शांति का अनुभव होगा। व्यापारी को यह बात गहराई से छू गई। उसने उसी क्षण निश्चय किया कि वो अपने धन का एक बड़ा हिस्सा दान में लगाएगा। उसने अनाथ बच्चों के लिए भोजन और वस्त्र की व्यवस्था की, बीमारों की सेवा की और गरीब विद्यार्थियों की शिक्षा में मदद की। धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा। कुछ समय बाद वो पुनः बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, अब मैं रात को चैन से सो पाता हूं। मन में पहले जैसी बेचैनी नहीं है। सेवा और करुणा ने मेरा जीवन बदल दिया है। मैं समझ गया हूं कि सच्चा सुख पाने का मार्ग दूसरों की भलाई से होकर जाता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, याद रखो, धन और प्रतिष्ठा केवल बाहरी साधन है। सच्चा सुख भीतर की करुणा, सेवा और त्याग में ही मिलता है। उस दिन से व्यापारी का जीवन पूरी तरह से बदल गया। अब वो केवल धन कमाने वाला व्यापारी नहीं, बल्कि समाज सेवी और करुणावान इंसान बन गया। लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे।